कैसे आना चाहिए ये, ठीक है, ठीक है ना। अभी ये देखो, अभी अगर तुम गेट लॉजिकल राउटर्स बोलोगे ना तो उसके अंदर तुमको ये दिखेगा, एसआर और 2 डीआर दिख रहे हैं, हाँ, ये अभी ठीक है ना। T0 अपन ने बनाया। ये T1 का है, ये T0 का है। अगर T0 का तुमको देखना है यहाँ पे, तो VRF में जाता हूँ। T0 को कौन सा VRF मिला, SR को 0 और DR को क्या मिला 3। तो हमको एक्चुअली काम करना है 1 में, तो मैं बोलूँगा VRF 1, ठीक है। अब यहाँ पे गेट BGP नेबर समरी अगर तुम करोगे तो इसके BGP का स्टेटस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको नेबर मिलेगा, उसका AS वैल्यू और स्टेटस मिलेगा। गेट राउट से यू विल गेट द राउटिंग। अब राउटिंग के अंदर T1 राउट्स भी आते हैं, T0 राउट्स भी आते हैं, ठीक है, मल्टीपल थिंग्स आते हैं। तो T1 यहाँ पे नहीं आया, वाई T1 यहाँ पे क्यों नहीं आया अभी तक? इफ यू गो अहेड एंड सी, यू शुड नो दैट T1 क्यों नहीं आया। इसके ऊपर अगर तुम क्लिक करोगे तो उसका टोपोलॉजी बताएगा, ओके भाई इट्स कनेक्टेड टू T1, तो T1 आना चाहिए ना यहाँ पे। ये यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये राउट्स मुझे दिखना चाहिए वहाँ पे। व्हाट डू यू थिंक? राइट, करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है कि भाई तुम यहाँ से एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो। तो चलो ना वहाँ पे जाके सेगमेंट में मैं चेक करता हूँ कि भाई मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। I'll go there and then I'll check राउट एडवर्टाइजमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यहाँ पे तुमने क्या करे, राउट एडवर्टाइजमेंट ऑल कनेक्टेड क्या किया पुणे, डिसेबल। डिसेबल किए। सो ये तुम टेराफॉर्म से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसको अलग से सेशन में रखेंगे। इफ आई गो एंड क्लिक ऑन यस तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। क्लोज एडिटिंग करो तो आपका चेंज रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे जाके। यू कैन सी T1 राउट्स एज वेल। अभी तक T0 दिख रहे थे, देखो अभी T1 आ गए। आ गए। अब ये कहाँ से लर्न हो रहा है, वहां से लर्न हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी मैं इसके अंदर से आता हूँ cd डॉट डॉट, नहीं cd डॉट डॉट नहीं, एग्जिट, ठीक है ना। गेट लॉजिकल राउटर्स, ठीक है। अब मैं जाऊंगा भाई T1 पे, वो जो Tier 1 में जहाँ पे मैंने चेंजेस किया ना, यहाँ पे जाऊंगा तो उसके लिए VRF 4 है। VRF 4 में जाऊंगा तो यहाँ पे गेट BGP नेबर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये इसका काम नहीं है, डीआर का काम। डीआर के अंदर वो कमांड नहीं चलते पूरे। ये डीआर राउटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करता है, BGP वगैरह तुम्हारा। तो डीआर क्या बोलता है कि भाई तुम मेरे से लिमिटेड काम लो, ठीक है। मुझे गेट राउट भी नहीं चलता है, गेट फॉरवर्डिंग कमांड है उसके उसके लिए। तो ये बोलेगा कि मैं हर चीज में फॉरवर्ड कर रहा हूँ मेरे आगे वाले को 224.0। हु इज दिस 224.0? इफ यू कम बैक हियर, ये अगर तुम यहाँ पे कम बैक आ गए ना, तो यहाँ पे अगर तुम Tier 0 का इसका IP देखोगे ना, यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये IP तुमको यहाँ पे मिलेगा। वो यहाँ पे नहीं, किसका? ये इसका IP है, ये यहाँ पे मिलेगा, दिख रहा है 224.0 इसका है, 1 इसका है। तो ऑब्वियसली ये राउट किसको दे रहा है, 224.0 को। पूरा राउटिंग इधर दे रहा है, और ये इसके पूरे कनेक्टेड राउट्स है, ठीक है। /32 ये 0 है, जैसे बताता है ना अपने पास कनेक्टेड, और क्या बताता है, L और C क्या बताता है, ठीक है ना। लोकल, हाँ ये आता उस टाइप है। में है पूरे। तो ये IPv4 भी है, IPv6 है। IPv6 में इसमें पंगा क्या है, IPv6 बराबर से डायरेक्टली इसके अंदर काम नहीं करता है, ठीक है। इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी इन्वायरमेंट तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं। तो सेगमेंट के अंदर प्रोफाइल का एक ये है, इफ यू गो टू एनी ऐप, तो अगर तुम किसी आईपी को, आईपी किसी सिस्टम को IPv6 देंगे और ये प्रोफाइल में यहाँ पे आईपी प्रोफाइल में IPv6 इनेबल नहीं है, तो तुम्हारा चलेगा नहीं। वो उसको चेक कैसे करना है, प्रोफाइल में जाके देखो। CCNP अभी तक तुमने कभी पढ़े? CCNP के अंदर पोर्ट सिक्योरिटी ये वो बहुत से 10 बान कर रहे थे, दैट ऑल दे कवर्ड अंडर प्रोफाइल्स। अगर तुम आईपी प्रोफाइल में जाओगे, देखो आईपी प्रोफाइल लो, ये इजी नहीं है। CCNP मींस NSX, इट्स नॉट सम सिंपल टेम्पलेट बेस। इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं विच यू हैव टू इनेबल एंड डिसेबल। डुप्लीकेट आईपी डिटेक्शन करना है तो आपको इसको इनेबल करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी स्टार्ट हो रहा है ना, इसको लॉक होता है। तो आपको ऐसा ही एक दूसरा प्रोफाइल बनाना है, आईपी डिस्कवरी प्रोफाइल फॉर योर ओन पर्पस, एंड देन यू हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। अब इसमें देखो DHCP स्नूपिंग है, IPv4 IPv6 स्नूपिंग है, VMware का टूल है IPv4 V6 के लिए, ट्रस्ट ऑन फर्स्ट यूज है, ठीक है ना। तो ये पूरे स्नूपिंग के जितने भी फंक्शन है, ND का मतलब है
नोट डिटेक्शन नहीं, भूल गया मैं, एनडी कल इसी के ऊपर ट्रबल शूटिंग चल रही थी, उसमें IPv6 नहीं आ रहा था। एनीवे तो यहाँ पे तुमको जाना है, सेगमेंट प्रोफाइल बनाना है आईपी डिस्कवरी की, ठीक है। आईपी डिस्कवरी पे यहाँ पे लिखोगे भाई IPv6 प्रोफाइल। तो जब तुम्हारे एनवायरनमेंट में IPv6 रहेगा, यू हैव टू इनेबल दीज थिंग्स। ये इसका स्नूपिंग जब इनेबल करोगे तो ये ARP एंट्री में वहां पे जमा होके ये हो जाएगा ना। ये डुप्लीकेट डिटेक्शन ये करो, यहाँ पे टाइमर्स है, एनडी टाइमर, सेव एंड देन टैग इट टू योर सेगमेंट, देन ओनली IPv6 इज गोइंग टू वर्क। NSX में जाओ, तुम्हारा ऐप का सेगमेंट लो, इसको एडिट करो, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे सेगमेंट प्रोफाइल्स में यू कैन गो अहेड एंड ऐड इट। भाई ये आईपी प्रोफाइल अब ये यूज कर, सेगमेंट की सिक्योरिटी के लिए ये आईपी प्रोफाइल यूज कर। तो सेगमेंट नहीं, क्या मल्टीपल थिंग्स आर देयर, आईपी के प्रोफाइल के लिए ये यूज कर। विल गो टू सिक्योरिटी प्रोफाइल एज वेल। यहाँ पे जैसे तुम यूज करोगे तो पता चल जाएगा कि ये वो यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, एक सेगमेंट यूज कर रहा है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल देखोगे, सिक्योरिटी प्रोफाइल दिख रहा है क्या कहीं, प्रोफाइल्स, सिक्योरिटी प्रोफाइल, सेगमेंट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बहुत चीजें दे सकते हैं कि भाई DHCP के जो अपन देते हैं ना पोर्ट लेवल पे, याद है इसको किसने किसने किया था, DHCP का डोरा को ब्लॉक किसने किया था, अभी किसी ने किया पास्ट में? नहीं। तो उसमें DHCP ट्रस्ट इंटरफेस तुमको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो वो फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है कि भाई कोई भी जाके DHCP ये नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम उसको ये कर सकते हो, रेट लिमिट करना है तो इंटरफेस का रेट लिमिट कर सकते हो कि भाई इस सेगमेंट में इतना ही ब्रॉडकास्ट आएगा। ब्रॉडकास्ट कभी किए, ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम को ये किए कभी ट्रंक पे? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये चीजें अगर तुमने लेगेसी में किए, देन ओनली यू आर गोइंग टू यूज देम इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। अब लेगेसी में पता नहीं अपने को कि भाई ये ब्रॉडकास्ट लिमिट क्या है, तो फिर यहाँ क्या करने वाले हो? तो लेगेसी में ब्रॉडकास्ट लिमिट का एक ऑप्शन था 90%, 10%, 10% का ब्रॉडकास्ट लिमिट बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है। तो वो अगर तुम यहाँ पे करके रख सकते हो, BPDU फिल्टर्स यू कैन गो अहेड एंड अलाउ इट, BPDU गार्ड वगैरह याद रहेगा तो एवरीथिंग इज हियर। तो ये भी तुम इंटरव्यू के टाइम पे काम आ सकता है तुम्हारे। नॉन आईपी ट्रैफिक ब्लॉक कर दो कि भाई जो जिसको आईपी ही नहीं है, IPv4 V6 तो नहीं चाहिए हमको वो, ठीक है। सर्वर ब्लॉक IPv6, जिसको IPv6 को मुझे आने ही नहीं देना उसको ब्लॉक कर दो। तो अलग अलग चीजें, RA कैंसिल करता है उसको। फिर प्रोफाइल के नाम पे अगर तुम देखोगे तो मैक कोई भी यूज नहीं करता, मैक एड्रेस प्रोफाइल, वो चुप नाम को एक है मैक चेंज। जनरली क्या होता है पता है क्या, कोई सिस्टम क्या होता है मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करता है तो मैक चेंज करने को उसको अलाउ करने देना पड़ता है। क्योंकि जब तुम ये कब होता है, जब तुम इसकी लैब बनाते हो ना, नेस्टेड लैब, तभी ये मैक चेंज वाला ऑप्शन ज्यादा चलता है। और मैक की लिमिट होती है बाय डिफॉल्ट 4000 है, यू कैन गो अहेड एंड चेंज दैट लिमिट। मैक लर्निंग करना है नहीं करना है तो दैट अप्लाइज हियर। जनरली ये vCenter के काम है, vCenter के यहाँ पे अगर तुम पोर्ट ग्रुप में जाओगे तो ये यहाँ पे काम आते, इधर उधर नहीं आते, ठीक है। एनी क्वेश्चन गाइज? अभी लंबा ये करेंगे तो नए नए से तुम भी बोर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आ जाओ, बहुत दिन हो गए ना, क्या बोलते, मेरे को भी मूड नहीं आ रहा था पढ़ाने का। तो अरफात क्या कर, अरफात जैसे मैं बोला वैसा रिस्टोर कर, कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे फोन कर। गाइज एनी अदर क्वेश्चंस? सर